हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए कंटिन्यू कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट प्रैक्टिस सीरीज, जिसके अंतर्गत यह है 20वां वीडियो है। इससे पहले 19 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उन्हें जाकर भी देख सकते हैं। आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, ऐसे बच्चे जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो आपकी स्कीम्स हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो चलाई जाती हैं, आपकी 1950 से लेकर 20 नवंबर 2025 तक की सभी इम्पोर्टेंट स्कीम्स को वीडियो के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यह वीडियो आपका कल अर्थात 12 बजे अवेलेबल होगा, तो उसके लिए नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप इजीली नोटिफिकेशन प्राप्त कर पाएँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, द बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि प्रॉपर टाइम पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। एशिया कप 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? एशिया कप 2025 का विजेता टीम भारत है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा को चुना गया है। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। एशिया कप 2025 एशिया कप का 18वां एडिशन था, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एशिया कप 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। तो देखिए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर इसका विजेता टीम भारत रही है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा को चुना गया है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। एशिया कप 2025 का एशिया कप का ये 18वां एडिशन ना होकर कौन सा एडिशन है आपका? 17वां एडिशन खेला गया है 2025 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम बात कर लेते हैं एशिया कप 2025 के संदर्भ में। तो यहाँ पर किन के मध्य खेला गया है, किन किन से कौन कौन सी टीमें आपकी इसमें पार्टिसिपेट की हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत टोटल टीम कितनी थी आपकी? 8 टीमों ने इसके अंतर्गत पार्टिसिपेट किया था। किस फॉर्मेट में आपका खेला गया है 2025 में एशिया कप? तो फॉर्मेट खेला गया है आपका T20 मोड पर। आपकी विजेता कौन सी टीम रही है? तो विजेता रही है आपकी भारत अर्थात इंडिया टीम विजेता रही है। वहीं आपकी रनरअप टीम कौन सी रही है? तो ध्यान रखिएगा, रनरअप टीम रही है आपकी पाकिस्तान। जो फाइनल है आपका इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मध्य हुआ था, जिसमें भारत आपकी विजयी हुआ था। बात करते हैं भारत का कैप्टन कौन था आपका? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आप पे कई बार पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन कैप्टन का नाम है आपका सूर्य कुमार यादव, क्योंकि सूर्य कुमार यादव T20 फॉर्मेट के कैप्टन हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। भारत ने कौन से नंबर का टाइटल जीता है, या भारत ने कौन से नंबर के टाइटल जीता है ये? तो ये भारत का 9वां टाइटल है, जो कि एशिया कप सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइम्स आपकी विनर टीम रही है आपकी भारत। तो इस प्रकार जो सही आंसर होना था वो है ऑप्शन नंबर आपका 4। एशिया कप 2025 का ये 17वां एडिशन है, ना कि 18वां। गोकुल जलाशय से निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे बोल दिया जा रहा है कि गोकुल जलाशय आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में आपका स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, ये बिहार राज्य में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं गोकुल जलाशय के बारे में कि क्यों ये चर्चा में हाल फिलहाल में बना हुआ है। तो इसे हाल ही में आपका रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है। क्या किया गया? इसे रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके साथ साथ में आपकी एक और को रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया था, बिहार से ही वो बिलोंग करती है वो जगह, वो है आपकी उदयपुर झील। उदयपुर लेक को भी आप याद कर लेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ में हाल ही में एक और को दिया गया है, वो है आपकी गोगावील झील। गोगावील झील को भी आपको लर्न करना है। अब ये कहाँ कहाँ पर है वो भी देख लीजिए। जो गोकुल जलाशय है वो बिहार के कौन से ज़िले में स्थित है? तो वो आपका स्थित है बक्सर ज़िले में। वहीं उदयपुर लेक जो स्थित है वो कहाँ पर आपकी स्थित है? क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो आपकी वेस्ट चंपारण में आपकी स्थित है, जहाँ से महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन प्रारंभ किया था। गोगावील की बात करें तो ये आपकी स्थित है, ये भी आपकी बिहार में ही है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है।
अगर हम बात करते हैं रामसर साइटों के बारे में, तो टोटल भारत में कितनी रामसर साइटें हो चुकी हैं आज के समय, तो टोटल आपकी 94 आपकी हो चुकी हैं। और सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में स्थित है, तो सबसे ज़्यादा आपके राज्य में स्थित है तमिलनाडु राज्य में। कितनी है वहाँ पर, 20 हैं। सेकंड नंबर पे आपका स्थान आता है यूपी का, यहाँ पर आपकी 10 हैं। जबकि अगर मैं बिहार की बात करें तो बिहार में टोटल कितनी हो चुकी हैं, तो वहाँ पे भी आपकी 6 हो चुकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं रामसर साइट होती क्या हैं। तो रामसर साइट जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो कंसेप्ट है आपके कई बार क्वेश्चन आपका आ चुका है। रामसर साइटें वे साइटें होती हैं जो वेटलैंड होती हैं, यानी जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनका संरक्षण प्रदान किया जाता है रामसर साइट के अंतर्गत। अब ये कन्वेंशन कब हुआ था, तो ये कन्वेंशन हुआ था आपका 2 फरवरी 1971 ईस्वी को। रामसर जगह है आपकी, क्या है आपकी, रामसर जगह है ईरान में, इसलिए हम रामसर साइट के नाम से जानते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गोकुल जलाशय आपका स्थित है बिहार में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना का उद्घाटन किया गया, यह किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है, एक एक करके बात कर लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, मोदी जी के द्वारा। ये किस राज्य में आपकी स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये राजस्थान राज्य में आपकी स्थित है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं कि इसकी क्षमता कितनी है, या जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तो ये कितनी कैपेसिटी की क्षमता प्रोड्यूस करेगी। तो ये आपकी 2800 मेगावाट की करंट प्रोड्यूस करेगी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। टोटल लागत कितनी लगने वाली है इसको निर्माण करने में, तो ये कितना रुपया अलॉट किया गया है, तो रुपया अलॉट किया गया है आपका 42,000 करोड़ रुपए। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है, अर्थात निर्माणकर्ता कौन है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपका हो सकता है कि स्टेटमेंट में आपसे पूछ ले कि निर्माणकर्ता कौन है। तो अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आपका मोदी जी के द्वारा आपका किया गया है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, वो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान। भारत सरकार के द्वारा प्लेन सिल्वर का आयात पर कब तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। 31 दिसंबर 2025, 31 मार्च 2026, 30 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया था, जिसमें आपकी जो प्लेन सिल्वर होती है उसके आयात पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। कब तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 31 मार्च 2026 तक के लिए ये प्रतिबंध लगा दिया है। यानी क्या करना है अब आपको, ओनली इसका इंपोर्ट तो पॉसिबल है, लेकिन आप इसको एक्सपोर्ट तो आपका पॉसिबल नहीं है, यानी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। जबकि भारत से अगर हमको बाहर निर्यात करना है, एक्सपोर्ट करना है, वो पॉसिबिलिटी इसकी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अग्नि प्राइम के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए हाल ही में भारत सरकार या फिर भारत DRDO के द्वारा एक अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए कौन सा कथन आपका गलत है। तो क्या बोला गया है, भारत में रेल आधारित लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसका परीक्षण उड़ीसा राज्य में किया गया। इसकी क्षमता 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर की है। इसका निर्माण इसरो के द्वारा किया गया है। इनमें से कोई भी सही नहीं है या फिर कोई भी नहीं है। तो देखिए एक एक करके हम स्टेटमेंटों को देखते हैं। ये रेल पर आधारित है, बिल्कुल सही है ये आपका। इसका परीक्षण उड़ीसा राज्य में किया गया है, बिल्कुल ठीक है। इसकी क्षमता 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर की है, बिल्कुल ठीक है। इसका निर्माण इसरो के द्वारा किया गया, ये यहाँ पर आपका गलत है, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो DRDO के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, DRDO के द्वारा किया गया है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो कथन आपका गलत है और वही आपका आंसर सही होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में बनाया गया है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ये जो शब्द है वो डुगोंग है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, तमिलनाडु राज्य में ये बनाया गया है। अब इसे किसके द्वारा मान्यता प्रदान दी गई है? तो ध्यान रखिएगा, IUCN के द्वारा इसे मान्यता प्रदान दी गई है। IUCN के द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कितने बड़े एरिया में बनाया जाना हो सकता है कि स्टेटमेंट में ही आपसे पूछ ले। तो 448.34 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में इसका निर्माण किया गया है। किस राज्य में? आपका तमिलनाडु में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर अलमट्टी बांध के बारे में पूछा गया है कि किस राज्य में आपका स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, क्यों आपका ये चर्चा में बना हुआ है अलमट्टी बांध, क्या रीज़न है आपके, तो देखते हैं एक एक करके। तो हाल ही में आपके दोनों ने क्या किया कि भारत सरकार ने इसकी हाइट बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। क्या है? आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें इसकी हाइट अभी कितनी है? 519.60 मीटर से कितनी हाइट बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है? तो 524.256 मीटर हाइट बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। इसका विरोध भी किया जा रहा है। अगर हम क्षमता के टर्म में अगर हम बात करें तो अभी इसकी वर्तमान में क्षमता कितनी है? तो 173 TMC इसकी क्षमता है। हाइट बढ़ाने के बाद कितनी क्षमता हो जाएगी? तो 300 TMC की क्षमता इसकी हो जाए 300 TMC की इसकी क्षमता हो जाएगी, इसलिए ये हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ध्यान रखना ये कृष्णा नदी पर आपका बना हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय किस देश में स्थित है? नीदरलैंड, जर्मनी, स्कॉटलैंड, स्वीडन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय किस देश में स्थित है? डायरेक्टली पूछा गया है। हो सकता है कि आपसे शहर भी पूछ लिया जाए। पहले आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नीदरलैंड। अगर हम अब इसकी बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में, क्योंकि हाल ही में ये चर्चा में क्यों बना हुआ तब वो समझ लीजिए। क्योंकि हाल ही में आपके अफ्रीका के 3 ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने इससे निकलने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। उनमें से एक है आपका माली, दूसरा है आपका नाइजर और तीसरा है आपका बुर्किना फासो। इन तीनों ने यहाँ पे क्या कर दिया है कि इन तीनों ने इस न्यायालय के बंधन से मुक्ति करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि बाहर निकलने का फैसला किया है, इसलिए ये आपका अभी चर्चा में बना हुआ था का फैसला किया है इनने। अब हम बात करते हैं इसकी कि इसका जो नीदरलैंड में भी ये कहाँ है, जो कि अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो वो है आपका द हेग में। ये चीज़ आपको लर्न करने वाली है और आपको करनी भी चाहिए। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये नीदरलैंड के द हेग शहर में आपका स्थित है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। बात करते हैं स्थापना की कब की गई है, तो 1 जुलाई 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 16 दिसंबर 1945, 16 दिसंबर 1966, 16 जनवरी 1971, 16 फरवरी 1936, या इनमें से कोई नहीं। तो एशियाई विकास बैंक की बात की जा रही है कि इसकी स्थापना कब की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 16 दिसंबर 1966 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि ये हाल ही में चर्चा में आपकी क्यों बनी थी। तो हाल ही में इसने क्या किया कि भारत को लोन प्रोवाइड किया है। कितना लोन प्रोवाइड किया है भारत को? तो इसने किया है $125 मिलियन। कितने का है आपका? $125 मिलियन का भारत को इसने लोन प्रोवाइड कराया है। किसके लिए? तो ये किया गया है आपके भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, इसलिए ये हाल ही में आपका चर्चा में बना हुआ था। बात कर लेते हैं इसके हेडक्वार्टर की। तो हेडक्वार्टर आपका मनीला में है, और मनीला आपका कहाँ पर है? तो वो आपका फिलीपींस में है। कहाँ है आपका?
फिलीपींस में है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। टोटल अगर हम मेंबर की बात करें, इसके टोटल मेंबर कितने हैं वर्तमान में, तो इसके टोटल मेंबर हैं आपके 69। आपके प्रेसिडेंट कौन है इसके, या फिर अध्यक्ष कह सकते हैं कि वो कौन है, तो इसके प्रेसिडेंट है आपके मस्काटा कांडा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई है। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पे स्थिति नहीं है, क्या शब्द होना चाहिए, तिथि शब्द होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 जुलाई, 1 जून, 11 जुलाई, 14 सितंबर, 16 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो 14 सितंबर को आपका क्या मनाया जाता है और 16 सितंबर आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपका ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है। जबकि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। बगराम एयरवेज निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान, ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हाल ही में बगराम एयरवेज आपका चर्चा में बना हुआ था, जिसके कार्ड क्वेश्चन मेंशन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, ये अफगानिस्तान में स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों बना था, तो एयरवेज की इसकी मांग की गई थी। किसके द्वारा मांग की गई थी? यूएसए के द्वारा मांग की गई थी, लेकिन अफगानिस्तान ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम इसका यूज़ अमेरिकन को नहीं करने देंगे। इसलिए ये आपका चर्चा में बना हुआ था, लेकिन है कहाँ पर ये, तो अफगानिस्तान में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? अमिताभ बच्चन, मोहनलाल विश्वनाथन, मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे 2025 की बात की जा रही है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मोहनलाल विश्वनाथन को ये प्रदान किया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये किस क्षेत्र में आपका दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके सिनेमा के क्षेत्र में आपका सबसे बड़ा पुरस्कार है जो कि दिया जाता है। बात करते हैं मोहनलाल विश्वनाथन की, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके केरल से बिलोंग करते हैं और मलयालम एक्टर हैं। क्या हैं आपके? मलयालम क्या है? एक्टर है, मलयालम मूवी में काम करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे जो भी कंसेप्ट है आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे। ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 से कब दिया गया है, तो 71th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड के साथ में दिया गया है। क्या है आपका? नेशनल फिल्म फेयर जो अवार्ड दिए जाते हैं उसके अंतर्गत ये दिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री के द्वारा दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साथ में और क्या क्या दिया जाता है, क्योंकि मोस्टली सभी बच्चे ये तुलन कर ही लेते हैं कि किनके द्वारा दिया गया है, किसको दिया गया है। जब क्वेश्चन डीपली आते हैं तो वहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपसे पूछे इसके साथ में आपको क्या दिया जाता है। तो इसके साथ में दिया जाता है आपकी जो गोल्डन लोटस की ट्रॉफ़ी दी जाती है। इसके साथ में किसकी ट्रॉफ़ी होती है? गोल्डन लोटस की ट्रॉफ़ी होती है, इसके साथ में वो दी जाती है। इसके साथ साथ में आपके 15 लाख रुपए का प्राइज़ दिया जाता है। अब बात करें इसकी शुरुआत कब से की गई है, तो शुरुआत की गई है आपकी 1969 से। सबसे पहले दिया गया था ये देविका रानी को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, मोहनलाल विश्वनाथन को 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 दिया गया है। हाल ही में मिथुन मन्हास को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में आपके मिथुन मन्हास को किस अध्यक्षता स्वीकार किया गया है? नाबार्ड, SBI, ICC, BCCI, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, हाल ही में इन्हें BCCI का संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं इन्होंने रिप्लेस किसे किया है। तो ध्यान रखिएगा, रिप्लेस किया गया है इनके द्वारा रॉजर विन्नी को। इम्पोर्टेंट है, रॉजर्स
विन्नी को इन्होंने रिप्लेस किया है, ये आपके अध्यक्ष बने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य से आते हैं, ये चीज़ भी लर्न करना है, क्योंकि एक एक जो फैक्टर दिए जाते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई है। तो बीसीसीआई की स्थापना हुई है आपकी 1 दिसंबर 1928 ईस्वी को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो वो है आपका मुंबई में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है क्या, भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 की, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। कब से कब तक इसका आयोजन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 30 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर, भारत की राजधानी दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मंगोलिया का रेगिस्तान स्थित है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, किस महाद्वीप में आपका मंगोलिया का रेगिस्तान स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये आपका स्थित है एशिया में। किन दो देशों के मध्य ये आता है, तो ध्यान रखिएगा जो आपका मंगोलिया देश है वो आपका रूस और चाइना के मध्य बसा हुआ एक भूमध्य देश है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, जिसकी राजधानी क्या है, तो उलान बटोर इसकी राजधानी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, एशिया। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 की तिथि को मनाया गया। 21 सितंबर, 22 सितंबर, 20 सितंबर, 19 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को सेलिब्रेट किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 21 सितंबर को इसे सेलिब्रेट किया गया है। अब हम बात करते हैं इसकी थीम की, क्योंकि थीम मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है हर एक जितने भी आपके एग्ज़ाम में, या फिर बात करते हैं कि जो भी दिनांक आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्या है कि एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, इसके लिए इसकी क्या की गई है, थीम प्रोवाइड कराई गई है 2025 की विश्व शांति दिवस की। अब विश्व शांति दिवस मनाया कब जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में प्रवीण रंजन को किसका अध्यक्ष बनाया गया है, किसका महानिदेशक बनाया गया है। सॉरी, थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे। प्रवीण रंजन को हाल ही में किसका महानिदेशक बनाया गया है। CISF, NDRF, DRDO, इसरो, इनमें से कोई नहीं। तो इन्हें हाल ही में बनाया गया है ऑप्शन नंबर 1, CISF का। अब हम बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहने वाला है, तो ध्यान रखिएगा 31 जुलाई 2029 तक ये रहने वाला है। मतलब आपको 3 साल तक तो CISF के महानिदेशक के रूप में किसी को याद करना ही नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं CISF के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते रहे हैं कि CISF के संबंध में क्या क्या आपकी चीज़ें सही हैं। तो CISF की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, तो ध्यान रखिएगा 10 मार्च 1969 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई है। ये चीज़ आपको याद रखना है। बात करते हैं हेडक्वार्टर की, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। किस मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करती है, तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये कार्य करती है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, CISF। भारत में ऑस्कर 2026 के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म को भेजा गया है। रॉकस्टार, गोल्ड, होमबाउंड, पान सिंह तोमर, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में 2026 के ऑस्कर पुरस्कार के लिए कौन सी फिल्म भेजी गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, होमबाउंड को भेजा गया है। अब हम बात करते हैं ऑस्कर क्या है, तो ध्यान रखिएगा टेलीविज़न और आपके सिनेमा में आपके दिए जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड में से एक है, जो कि दिए जाते हैं आपके UK में, इम्पोर्टेंट है, सॉरी USA में आपके दिए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, होमबाउंड को दिया गया है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत बिरहोर जनजाति निवास करती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। अब हम बात करते हैं बिरहोर जनजाति की। हाल ही में ऐसा क्या हुआ कि जो आपकी बिरहोर जनजाति इतनी चर्चा में आई है,
पहले तो आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, झारखंड में निवास करती है। झारखंड में भी सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है, तो इसका एक ज़िला पड़ता है। क्या ज़िले का नाम है? कोडरमा। तो कोडरमा को आपको लर्न करना है। अब ऐसा क्या हुआ है कि जिसे हाल ही में ये चर्चा में बनी हुई है, तो ध्यान रखिएगा, बिरहोर जनजाति के 550 फैमिली, जो आपके फैमिली मेंबर होते हैं इनके, उनको 80 साल के अंतर्गत आपकी पहली बार इन्हें लाइट प्राप्त हुई है। क्या हुई है? आपकी फर्स्ट टाइम आपकी इन्हें बिजली की प्राप्ति आपकी हुई है। ये चीज़ आपको याद रखनी, इसलिए ये चर्चा में बनी हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, झारखंड। मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुकी है, इवन यूपीपीसीएस, यूपीएससी, जेपीसीएस, बीपीएससी में भी पूछी जा चुकी है। तो यहाँ पे मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रजमंडल क्षेत्र, अवधि क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मिथिला क्षेत्र से। अब ये मिथिला क्षेत्र पड़ता कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपके बिहार में पड़ता है। बिहार के भी कौन से डायरेक्शन में, तो ये जो नॉर्थ वाला बिहार है उसमें पड़ता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ खोली जा रही है? लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, लखनऊ में आपकी भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला खोली जा रही है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, योगी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर स्थित है? तो ये तो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2025 उत्तर प्रदेश के किस जिले को प्रदान किया गया है? शामली, बागपत, श्रावस्ती, बहराइच, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2025 की उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बहराइच को। बहराइच को किसके द्वारा ये प्रदान किया गया है, वो क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो ICRT इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ये प्रदान इन्हें किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। भारतीय मूल के दूसरे अंतरिक्ष यात्री सुधांशु शुक्ला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ, सहारनपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के बिल्कुल चांस है और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका भी है कई बार। भारतीय मूल के दूसरे अंतरिक्ष यात्री सुधांशु शुक्ला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? सही आंसर देख लीजिए पहले। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इनका संबंध लखनऊ से है। अब हम बात कर लेते हैं सुधांशु शुक्ला के बारे में। तो ये ऐसे सेकंड व्यक्ति बने हैं, पर्सन बने हैं जो आपके स्पेस में गए हैं। कहाँ पे गए हैं? आपके स्पेस में जाने वाले सेकंड पर्सन है इंडिया से। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो पहला कौन था, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपके पहले कौन थे, ये इम्पोर्टेंट है। तो वो थे आपके राकेश शर्मा, इंदिरा गांधी जी के समय थे ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। भारत की पहली टेम्पल गिलास में निर्माण की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस शहर में की गई है? तो देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर क्या है, भारत की पहली जो टेम्पर्ड गिलास होते हैं मोबाइलों में चढ़ते हैं, उनकी बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? टेम्पर्ड गिलास विनिर्माण है आपका यहाँ पर शब्द की इकाई यूनिट की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपकी की गई है? ये क्वेश्चन है आपका। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, गौतम बुद्ध नगर। हो सकता है गौतम बुद्ध नगर ना पूछ के सीधे सीधे आपसे पूछ ले नोएडा के बारे में। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है। जो मोबाइल के जो ग्लास टेम्पर्ड हैं वो बनाए जाएंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। PM सूर्य घर योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कब तक के लिए लागू कर दिया गया है? 2025-26, 2026-27, 2045-52 या इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर आपसे डायरेक्टली बोला गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो पीएम सूर्य हर घर योजना चल रही थी उसे कब तक के लिए या उसका जो कार्यकाल है कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2026-27 के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब हम बात करते हैं पीएम सूर्य घर योजना के बारे में, इम्पोर्टेंट है आपकी। यहाँ पे क्या किया गया था कि ये आपकी जो स्टार्टिंग की गई थी, शुरुआत की गई थी इस योजना की, तो वो फरवरी 2024 से की गई है। उद्देश्य क्या था इसका, तो उद्देश्य था कि आपके जो 300 यूनिट हैं वो बिजली आपकी फ्री मिले, जो भी व्यक्ति आपके लगवा रहे हैं सोलर लाइट वाले व्यक्तियों को। इसका उद्देश्य था, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये यहाँ तक के लिए लागू कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 प्राप्तकर्ता रामलाल सिंह यादव का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? भदोही, मिर्जापुर, कानपुर, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 की बात करते हैं, जो भी प्राप्त हुआ है रामलाल सिंह यादव को, उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले से ये आपके बिलोंग करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, ये भदोही ज़िले से आपके बिलोंग करते हैं। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो पहला नंबर तो पॉइंट यही हो जाता है आपका, तो 2 लोगों को मिला है, जिनमें से आपके एक हैं रामलाल सिंह यादव और दूसरे व्यक्ति हैं मधुरिमा तिवारी। तो इन मधुरिमा तिवारी का भी नाम आपको लर्न करना है। और ये जो मधुरिमा तिवारी है वो कौन से या ज़िले से बिलोंग करती हैं? तो वो बिलोंग करती हैं मिर्ज़ापुर से। अब हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत कितने पैसे दिए जाते हैं, किसके द्वारा ये दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये प्रेसिडेंट जी के द्वारा आपका दिया जाता है। क्या क्या दिया जाता है इसके अंतर्गत? तो आपको 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं, प्लस इसके अंतर्गत आपका एक सिल्वर मेडल दिया जाता है, प्लस आपका क्या दिया जाता है, प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है आपका, यानी सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 1 भदोही। स्वास्थ्य कमल उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, गाजियाबाद, श्रावस्ती, महाराजगंज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि स्वास्थ्य कमल उद्यान उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में आपका स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये लखनऊ ज़िले में आपका स्थित है। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं इसके बारे में, कितने एरिया में ये बना हुआ है। तो ये बना हुआ है 930 मीटर स्क्वायर एरिया में ये बना हुआ है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये उद्घाटन करता है आपके जितेंद्र सिंह। ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? आपके लखनऊ ज़िले में। विश्व का पहला ऐसा स्थल है जहाँ पर, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये ऐसा इम्पोर्टेंट किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर दुनिया का सिर्फ एक ही ऐसा स्थान है जहाँ पर 108 पंखुड़ी वाला जो लीव्स होती हैं वो वाला यहाँ पर कमल मिलता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसका नाम आ चुका है यूपीपीसीएस में। तो इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था नमो। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ। निम्नलिखित में से लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि किसे प्रदान की गई है? गोविंद वल्लभ पंत, प्रशांत किशोर, अनुपम गुप्ता, अनुसुईया सहाय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में इन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्रदान की गई है। किसे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर कौन रह चुके हैं? तो ध्यान रखिएगा, आपके पुलिस अधिकारी आपके रह चुके हैं, यानी इनका संबंध किससे रह चुका है? पुलिस से इनका संबंध रह चुका है। ये कौन से बैच के थे? तो ये 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी थे जिन्हें ये प्रदान किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
विश्व का पहला श्रमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? गौतम बुद्ध नगर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या वर्ड है आपका? सिरेमिक शब्द सही होगा। क्या होगा आपका? जो सिरेमिक होता है, चीनी मिट्टी होती है, उससे बना है ये पार्क। तो दुनिया का पहला ऐसा पार्क है जो सिरेमिक वेस्ट पार्क से बना है, उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। कौन से ज़िले में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका, सॉरी, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। हम छोटी छोटी से एक एक करके इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ ले। इसका जो निर्माण किया गया है वो किससे किया गया है? तो निर्माण किया गया है आपके अपशिष्ट पदार्थ से, जो कि सिरेमिक अपशिष्ट होते हैं, उससे इसका निर्माण किया गया है। दूसरा पॉइंट जो इसका लर्न करना है आपको, इसके नामकरण के बारे में। तो इसका नामकरण क्या किया गया है? तो अनोखी दुनिया इसका नाम रखा गया है। इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका, अनोखी दुनिया किसका नाम रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, सिरेमिक पार्क का अनोखी दुनिया नाम रखा गया है। कौन से ज़िले में बनाया गया है? अब इसे भी देख लीजिए। तो ये बनाया गया है आपके खुर्जा तहसील में। कहाँ पर है? और ये खुर्जा है कहाँ पर? तो खुर्जा है आपके बुलंदशहर में। ये चीज़ है जो कि आपको इम्पोर्टेंट है, लर्न भी करनी है। कितने एरिया में बना हुआ है? तो ध्यान रखिएगा 2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये बना हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, इनमें से कोई नहीं। ये जो क्वेश्चन है वो आपका हाल ही में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है स्टेनोग्राफर का, कब? 16 नवंबर 2025 को, उसके अंतर्गत भी ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 से संबंधित है। आयोजन कहाँ किया गया पहले देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया है। अब उसके अंतर्गत क्या पूछा गया था? तो उसके अंतर्गत क्वेश्चन में पूछा गया था कि पार्टनर कंट्री किसे बनाया गया था। पार्टनर कंट्री से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो वो है आपका रूस। कौन सा एडिशन का आयोजन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये 3rd एडिशन का आयोजन किया गया है। जिला तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, गौतम बुद्ध नगर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1, ग्रेटर नोएडा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नहीं है? देखिए यहाँ पे कुछ ज़िले दे रखे हैं, उनमें से पूछा गया कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का नहीं है। सहारनपुर, रामपुर, बदायूं, किशनगंज, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, किशनगंज। क्योंकि किशनगंज कहाँ का ज़िला है आपका? ध्यान रखिएगा, बिहार का ज़िला है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? कानपुर, लखनऊ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है जनगणना 2011 के बारे में कि उत्तर प्रदेश में कौन से ज़िले की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट है आपका ऑल ओवर में वो किसकी है? गौतम बुद्ध नगर की है। किसकी है आपकी? हाईएस्ट लिटरेसी है वो गौतम बुद्ध नगर की है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं जनगणना 2011 के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उन्हें भी आप समझ लीजिए जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें। हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका गौतम बुद्ध नगर में मैक्सिमम। अगर हम मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम कहाँ पर है? तो वो है आपका श्रावस्ती में। वहीं अगर हम बात करते हैं लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का कितना है? तो लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का है 912 आउट ऑफ 1000। आपके पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन कितनी मानी जाती है उत्तर प्रदेश की? तो ध्यान रखिएगा 19.89 करोड़ पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 के अनुसार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव का संबंध उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से है? लखनऊ, आगरा, कानपुर, अलीगढ़, इनमें से कोई नहीं।
तो ध्यान रखिएगा, कुछ क्रिकेटर करंट में आपके भारतीय टीम का हिस्सा हैं। हो सकता है कि स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 कानपुर से। कुछ और प्लेयर्स के नाम भी देख लीजिए जिससे कि क्वेश्चन आपको ईजिली लर्न हो जाए। आगरा से आपके कई ऐसे क्रिकेटर हैं जो इंडिया से खेलते हैं, जिनमें से हाल ही में आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है वो है दीप्ति शर्मा का। दीप्ति शर्मा वर्ल्ड कप में खेली हुई प्लेयर हैं आपकी। वुमेन ODI वर्ल्ड कप इन्होंने खेला है हाल ही में, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी ये चुनी गई हैं। इसलिए इनके बारे में लर्न करना आपके लिए कंपलसरी है। वहीं अगर हम बात करते हैं अलीगढ़ से, तो ये ध्यान रखिएगा, रिंकू सिंह का नाम और आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिंकू सिंह भी T20 आपका एशिया कप हुआ था, उसमें आपके फाइनल रन बनाने वाले यही व्यक्ति थे। फाइनल 4th इन्होंने ही आपका मारा था, इसलिए इनको भी लर्न करना ज़रूरी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4 अलीगढ़। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है? तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन बोल दिया गया कि निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है। रिंकू सिंह, कुलदीप यादव, दीप्ति शर्मा, सैफ अली वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4 सैफ अली वर्मा। सैफ अली वर्मा हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि इन्होंने भी वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हुआ था। ODI जो वर्ल्ड कप हुआ है वुमेन वाला, उसमें आपका इन्होंने अच्छी पारी खेली थी, इसलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बनी हुई हैं। ध्यान रखिएगा, इन्होंने 87 रन मारे थे फाइनल में, प्लस 2 विकेट भी लिए थे, इसलिए इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था फाइनल में। ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। हम अदर की बात करें तो अदर जो व्यक्ति हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो रिंकू सिंह बिलोंग करते हैं आपके अलीगढ़ से, भारतीय टीम का हिस्सा है। कुलदीप यादव ऑलरेडी आप जानते ही हैं, कानपुर से है, पीछे वाले क्वेश्चन में ही आया हुआ है इनसे संबंधित। दीप्ति शर्मा आपकी आगरा से हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे कौन मिले नहीं हैं। बांदा एक तरफ आपके क्या दे रखे हैं, जिले दे रखे हैं, और एक तरफ उनमें जो प्रोडक्शन होता है थिंग्स दे रखी हैं, उत्पाद आपके दे रखे हैं। क्वेश्चन पूछा गया कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। बांदा हीरा बिल्कुल ठीक है, ललितपुर यूरेनियम बिल्कुल ठीक है, सोनभद्र से कोयला प्राप्त होता है, आगरा से आपके पीतल के बर्तन तो बिल्कुल प्राप्त नहीं होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर आपका 4 ही आपका सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सम्मिलित नहीं है। आगरा जो फेमस है वो टूरिज्म के लिए फेमस है, नंबर 1। आगरा फेमस है आपके चर्म के लिए यानी चमड़ा के लिए। आगरा फेमस है आपका पेठा के लिए। तो ये जो 3 चीज़ों के लिए फेमस है, ना कि पीतल के बर्तन। पीतल के बर्तन आपको मिलते हैं मुरादाबाद में, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपके भारत के कई ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिनमें से एक का नाम पूछा गया कि कौन से इनमें से संबंधित हैं। नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चौधरी चरण सिंह का संबंध है उत्तर प्रदेश से। ध्यान रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ है वो कब हुआ था? 23 दिसंबर को हुआ था, इसीलिए 23 दिसंबर को हम किसान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जबकि नरेंद्र मोदी का जो संबंध है, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो गुजरात से बिलोंग करते हैं। PV नरसिम्हा राव आपके साउथ वाले थे यानी कर्नाटक से बिलोंग करते हैं ये। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरा के उत्पादन के लिए जाना जाता है, यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है संतरा के प्रोडक्शन के लिए? मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, पीलीभीत, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सहारनपुर। जबकि जो मेरठ है वो किसके लिए जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मेरठ खेल के सामान के लिए जाना जाता है। वहीं अगर हम रामपुर की बात करते हैं तो रामपुर जाना जाता है चाकुओं के प्रोडक्शन के लिए यानी चाकू के लिए। पीलीभीत की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी पीतल की घंटी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पीतल की घंटी। इसके अलावा क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर बांसुरी भी पाई जाती हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी सर्वाधिक लंबाई में प्रवाहित होती है? प्रयागराज, बदायूं, कानपुर, अलीगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं निम्नलिखित कौन से जिले में उत्तर प्रदेश के जो गंगा नदी है सर्वाधिक लंबी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बदायूं जिले में। बदायूं जिले में ये आपकी 135 किलोमीटर प्रवाहित होती है। अब हम बात कर लेते हैं गंगा नदी के बारे में, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गंगा नदी की आपका जो फ्लो है वो कितने किलोमीटर का है, तो उसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर की लंबाई है टोटल लंबाई। कितने राज्यों से होकर ये गुजरती है? तो आपकी मान के चलिए कि ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद आपका बिहार, बिहार के बाद आपका झारखंड, झारखंड के बाद आपका वेस्ट बंगाल। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के टर्म में, तो उत्तर प्रदेश के ये 28 जिलों से होकर गुजरती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंट्री इसकी कहाँ पर होती है? तो एंट्री होती है आपकी बिजनौर में। जबकि एग्ज़िट कहाँ पर होती है? तो एग्ज़िट होती है इसकी बलिया ज़िले में। ये इतने कंसेप्ट आप याद कर लीजिए, हो सकता है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्रयागराज आपका गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, कानपुर भी गंगा नदी के किनारे पर और अलीगढ़ भी गंगा नदी के किनारे पर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बदायूं। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? सहारनपुर, बिजनौर, बागपत, शामली, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सहारनपुर में ये उत्तर प्रदेश में आपकी प्रवाहित या फिर एंट्री करती है। अब देखिए एक एक करके हम बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी आपकी कहाँ से उद्गमित होती है? तो उत्तराखंड में तो ये उद्गमित होती है। यूपी में एंट्री करती है आपके सहारनपुर में। सहारनपुर के बाद में ये प्रयागराज में चली जाती है और प्रयागराज में जाने के बाद ये किस में मिल जाती है? तो वहाँ पर ये गंगा नदी में आपकी मिल जाती है। तो उसके बाद ये क्या बनाती है? आपका संगम बनाती है। कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश में? तो ये 20 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। अगर हम और भी इसके बारे में डिटेल में बात करें तो ऑलरेडी हो चुका है, प्रयागराज में ये जाकर मिल जाएगी गंगा से। 20 जिलों से होकर प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस जिले में बटेश्वर धाम स्थित है? आगरा, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जिले में आपका बटेश्वर धाम स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आगरा जिले में बटेश्वर धाम आपका स्थित है। किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो ध्यान रखिएगा ये यमुना नदी के किनारे पर आपका बसा हुआ है। भगवान शिव शंकर से संबंधित यहाँ पर आपके टेम्पल हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ऐसा कहा जाता है कि 101 प्राचीन मंदिर यहाँ पर आपके यमुना नदी के किनारे पर आपके स्थित हैं। हर साल आपका कार्तिक महीने में यहाँ पर मेला लगता है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आगरा। तो इस प्रकार आज के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, ऐसे बच्चे जो उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो स्कीम्स हैं आपकी उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए हमारी संडे को स्पेशल क्लास आने वाली है, जिसके अंतर्गत 1947 से लेकर टिल 20 नवंबर 2025 तक जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गवर्नमेंट स्कीम्स चलाई गई हैं उनसे संबंधित आपका वीडियो संडे को अवेलेबल होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके या फिर कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि ऑलरेडी आपके जूनियर असिस्टेंट की जो डेट है और स्टेनो की डेट्स है आपकी ऑलरेडी अनाउंस आपकी हो चुकी हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।